गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तुम लोगों का फिर से मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तुम्हारा हो चुका था लास्ट लेसन है खरगोश वाला, बुद्धिमान खरगोश, ये हो चुका था। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पेड़ ही जीवन है, चैप्टर 10 पेड़ ही जीवन है, ये लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे। ये है पार्ट 10। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ ही जीवन है। पेड़ क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या काम करता है, नुकसान या फ़ायदा जो भी हो, या हमारे जीवन में किस तरह से उसका मूल्य है, कितना मूल्य है, वही इस कहानी में हम आज पढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे विद्यालय के रास्ते में दोनों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। ये पेड़ शीशम, नील, आम, अमरूद, पीपल और जामुन के हैं। आम, अमरूद और जामुन के पेड़ हमें मीठे फल और छाया दोनों देते हैं। नीम और शीशम मुख्य रूप से छाया देते हैं। पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये वर्षा कराने में मदद करते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, एक बच्चा है जो स्कूल जाते वक्त पेड़ देखता है और उसे वो पेड़ को देखने के बाद उसके मन में क्या अनुभूति होती है, वही इसका यहाँ पर बोला गया है। तो उसके अनुभूति क्या है, वो जब स्कूल जाता है तो स्कूल के रास्ते में उसे कुछ पेड़ दिखाई देते हैं। वे पेड़ क्या क्या है, देखो, जो पेड़ है शीशम का, नीम का, आम, अमरूद और जामुन का पेड़। ठीक है, ये पेड़ उसे दिखाई देते हैं, जिनमें से आम, अमरूद और जामुन का जो पेड़ है, इन तीनों पेड़ में से उसे या हम सभी को अच्छा मीठा मीठा फल खाने को मिलता है। ये पेड़ हमें फल खाने को देती है, जो हमें बाजार में या अपने घर में भी देखने को मिलता है। किसी के घर में भी ये सब पेड़ होते हैं। ठीक है, तो नीम और शीशम मुख्य रूप से छाया देते हैं। तो नीम और शीशम जो है, इसका तो कोई फल नहीं होता जो हम खा सकते हैं, तो लेकिन ये पेड़ भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण हमें बहुत छाया मिलती है। धूप जब ज़्यादा होती है, ऐसा भी हो सकता है कोई थका हुआ आदमी उसके नीचे जाकर बैठकर कोई आराम कर ले थोड़ी देर के लिए, तो इसीलिए बोला गया है नीम और शीशम मुख्य रूप से हमें छाया देती है। पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं, ये वर्षा कराने में मदद करते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, हमारे वातावरण, हमारे आसपास जो हवा चलती है, उस वातावरण को वो शुद्ध करती है, स्वच्छ करती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये सब हमें लेने या देने को मिलता है। वर्षा कराने में भी मदद करती है। पेड़ बारिश करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है, इन पेड़ों पर पक्षी सुबह से ही चहचहाना शुरू कर देते हैं। वे इन पर घोंसले बनाकर रहते हैं। चिड़िया और तोते एक डाल से दूसरी डाल पर खुदकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। गिलहरी इठलाते हुए चलती है। इनकी प्यारी आवाज़ सुनकर मन प्रसन्न हो उठता है। तो फिर इसने क्या कहा वो बच्चा ने, कि इन पेड़ों पर पक्षी सुबह सुबह, ये जो पेड़ है, ये छोटे पेड़ हो या बड़े पेड़ हो या फलदायक पेड़ हो या बिना फलदायक पेड़ हो, जो भी पेड़ है, इन सभी पेड़ों में पक्षियाँ सुबह सुबह आ जाती है और चहचहाने लगती है, जिनकी आवाज़ सुनकर सुबह सुबह बहुत की नींद भी खुल जाती है और वो आवाज़ सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगता है। वे इन पर घोंसले, और चिड़िया क्या करती हैं, जब पेड़ों पर आती है वहाँ पर घोंसले बनाती है। ठीक है, तो चिड़िया और तोते एक डाल से दूसरी डाल पर खुदकते हुए, और ये चिड़िया जो है, चिड़िया और तोते ये जो है, ये एक डाल से दूसरे डाल तक खुदक कर, मतलब कूद कर इधर उधर करती रहती है, या तो फल खाने के लिए या कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए, या आनंद भी करते हैं वो। गिलहरी इठलाते हुए चलती है, और गिलहरी इठलाते हुए चलती है मतलब वो झुनझुन करके मस्ती में अपने आप कुदक कर एक डाल से दूसरे डाली पर चलती है। इनकी प्यारी आवाज़ सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। गिलहरी का जो चलने का आवाज़ होता है, वो सुनकर सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखो पिक्चर में दिया गया है बड़ा सा पेड़, इस पेड़ के नीचे देखो गाय है, बच्चे या लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आराम कर रहे हैं या खेल रहे हैं या कोई अपना थकावट दूर कर रहा है। नेक्स्ट है, नीम के पेड़
हवा को शुद्ध करते हैं। मई जून के महीने में इनकी छाया बहुत अच्छी लगती है। तो नीम का जो पेड़ है ये क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करती है। प्रदूषित अगर हवा हो गया हो तो नीम का जो हवा है वो इसको शुद्ध कर देती है। और नीम से हमें तो और भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसे नीम से औषधि भी बनता है। ठीक है, नीम जो कड़वा होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वो घर पे रहना या आसपास में रहना भी बहुत अच्छी बात है। और इनकी नीम का जो पेड़ का छाया है ये गर्मी के मौसम में हम लोगों को अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि ठंडी ठंडी हवा देती है, इस कारण ठंडी ठंडी छाया भी देती है, उसके नीचे हम बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है, इनकी टहनियों से दाहुन मिलती है। इनकी टहनी जो छोटा छोटा जो डंडा होता है, मतलब उसका ब्रांच या स्टेम होता है, छोटा छोटा पतला पतला उंगली की तरह, उससे क्या करते हैं, दाहुन। दाहुन मतलब उससे ब्रश करते हैं, दातुन बोला जाता है जिसको। ब्रश की तरह उस छोटे छोटे टहनी को या डाल को काट कर उसको दांत भी मांज सकते हैं, कोई कोई मांजते भी हैं, और वो बहुत अच्छा भी होता है दांतों के लिए। यह दातुन दांतों और मसूड़े के लिए लाभकारी भी होती है। ये दातुन जो दांत है, हमारे दांत और जो मसूड़ा है, इसके लिए बहुत फायदेमंद भी होता है, क्योंकि इससे तो दवाइयाँ बनती है, और कड़वा है जो कीड़ा मकोड़ा होता है दांत में वो हट जाता है या निकल जाता है इस कड़वाहट की वजह से। नेक्स्ट पेज नंबर 51। नीम की पंक्तियों को उबालकर नहाते हैं, इससे शरीर की खुजली खत्म हो जाती है। इसकी पत्तियां कड़े फुंसियों में बहुत फायदा करती है, इससे कई दवाइयां भी बनाई जाती है। तो नीम का जो पत्ता है उसे उबाल कर क्या करते हैं, उसे उबाल कर उसका जो पत्ते का रस है वो पानी में निकल जाता है। उस पानी से हम बहुत लोग नहाते भी हैं, जिसके कारण शरीर में गर्मियों के दिन छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती है या घमौरी निकलती है, वो सब ठीक हो जाता है, क्योंकि नीम के पत्ते से दवाई का बनाने का भी काम आता है इस कारण। इसीलिए बोला गया है कि नीम बहुत ही लाभदायक या आवश्यकता या फायदेमंद है। नेक्स्ट है, आम फलों का राजा है, यह सभी को अच्छा लगता है। आम क्या है? आम जो फल है ये है फलों का राजा, मतलब सबसे श्रेष्ठ फल। और आम को हम सब बच्चे या आप लोगों जैसे सब बच्चे पसंद भी करते हैं। मीठा होता है, खट्टा होता है, जब कच्चा रहता है तो खट्टा होता है, और जब पक जाता है तब मीठा होता है। तो इसीलिए बच्चों को या बड़ों को सबको ये आम बहुत ही अच्छा लगता है। कच्चे आम से अचार या आमचूर बनाया जाता है। पके आम से जूस और आमरस बनाया जाता है। इसकी लकड़ियाँ हवन करने में काम आती है। तो जो कच्चा आम है, कच्चा आम से आमचूर या अचार बनाया जाता है, क्योंकि वो खट्टा रहता है जब कच्चा होता है इस कारण, और जब वो कच्चा आम पक जाता है तो मीठा हो जाता है। तो मीठा तो बहुत अच्छा लगता है सबको खाने में, जिस कारण उस पके आम से जूस और आमरस मतलब आम का रस निकालना, या वो भी जूस की तरह ही होता है। तो आमरस या जूस निकाल के सभी खाते हैं। और आम का पेड़ का जो लकड़ी है, उन लकड़ियों से हवन का काम, मतलब हवन क्या, जो पूजा में लगता है, यज्ञ करते हैं, वो आम के डंडियों से हवन भी किया जाता है। तो इसका मतलब है आम का पूरा पेड़ ही काम में आता है। फल तो हम खाते हैं, पत्ता पूजा में लगता है, या पेड़ के जो डंडे हैं वो भी पूजा में लगता है। कुछ शैतान बच्चे फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर पत्थर मारते हैं। पेड़ों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पेड़ों में भी हमारी तरह जीवन है। पत्थर किसी राह चलते व्यक्ति को लग सकता है। हमारे आसपास में बहुत से शैतान बच्चे भी होते हैं, मतलब दुष्ट बच्चे भी होते हैं, जो आम को लेने के लिए दूर से या नीचे से पेड़ों पर बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है वो पत्थर छोड़ते हैं, ठीक है, फेंकते हैं, जिसके कारण आम अगर नीचे गिर जाएगा तो वो ले लेंगे, खा लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है जो वो पत्थर आम के ऊपर मार रहे हैं वो पत्थर जाकर कहीं और किसी पर को लग गया,
मान लो आसपास से कोई जा रहा है तो पत्थर जाकर के उसके सर में या उसके शरीर पे लग सकता है, तो उसके चोट भी लग सकती है। इस कारण पत्थर नहीं भी मारना चाहिए। पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। तो हमें क्या पता चला यहाँ, ये जितने पेड़ों के बारे में बोला गया है, इनके अलावा और भी बहुत से पेड़ हैं जिन पेड़ों से हमें, सभी पेड़ों से हमें बहुत लाभ होता है। फिर भी कुछ लोग थोड़े पैसों के लिए पेड़ों को काटते हैं। वे इसकी लकड़ी बाजार में बेचते हैं। पेड़ों से तो हमें बहुत लाभ होती है, हमें बहुत काम देती है पेड़, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो पेड़ों को काटकर बाजार में बेच देते हैं। ठीक है, बाजार में बेचने का भी निश्चित कोई कारण है। ये हमें भी पता है कि फर्नीचर बनता है, या बहुत लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उन लकड़ियों से। तो ये लकड़ियां बाजार में बेच देते हैं पैसे से। और ऐसा भी होता है कि कोई गरीब हो, दरिद्र हो, वो पैसे के लिए भी बेच देते हैं कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, इस कारण। नेक्स्ट है, इनके काटने से हमें शीतल छाया नहीं मिलेगी। इनकी डालियों पर बैठने वाले पक्षी बेघर हो जाएंगे। जो पेड़ का जो डाली है या पेड़ है वो बेच तो देते हैं, ठीक है, अपने फायदे के लिए, लेकिन ये भी सही है कि अगर पेड़ को काट दिया जाता है तो हमें बहुत नुकसान भी होता है। कैसे, जैसे हमें शीतल हवा नहीं मिलती है, हमें छाया नहीं मिलती है, फिर इनकी डालियों पर जो चिड़िया सुबह सुबह आकर बैठती है उन्हें बैठने का जगह भी नहीं मिलता है, इस कारण बोला गया है। बच्चे फल नहीं खा सकेंगे। इनके नीचे बैठने वाले यात्री आराम नहीं कर सकेंगे। तो पेड़ को काटने से या डाल को काटने से और भी क्या होता है, बच्चे फल भी नहीं खा सकते। तुम लोग जैसे बच्चे या उसके तुम लोगों से थोड़े बड़े बच्चे जो फल तोड़ते हैं, खाते हैं, या बाजार से हम खरीद के खाते हैं, तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो फल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसीलिए पेड़ को काटना नहीं चाहिए या उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से हमें फल भी नहीं मिलेगा और चिड़िया भी नहीं बैठ सकेंगे, और फिर नीचे जो इंसान या यात्री हो, जाते जाते या काम करते करते थकावट हो जाती है तो वो थोड़ा आराम करने के लिए भी बैठ जाते हैं, तो वो आराम करने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला गया है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इसलिए इस कहानी का नाम दिया गया है कि पेड़ ही जीवन है। पेड़ ही जीवन है, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत से फायदे होते हैं। बारिश होता है जिससे पानी मिलता है, फल मिलता है जो हम खाते हैं, फिर चिड़िया बैठते हैं, यात्रियाँ उसके नीचे बैठकर आराम करते हैं, हम खेल भी सकते हैं, गाय भैंस भी उसके नीचे रह सकते हैं। ठीक है, तो पेड़ों से हमें बहुत से फायदे होते हैं। तरह तरह के अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ों से बहुत से अलग अलग फायदे हमें मिलते हैं, इस कारण पेड़ ही जीवन है। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट, नेक्स्ट पेज में है 52 पेज में। हमें पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। इनकी जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इनके काटने से वर्षा भी नहीं होगी, जल की कमी हो जाएगी, हमें घर बनाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाएगी। तो क्या बोला गया है कि हमें पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। अगर काट दे तो हमें नुकसान पहुंचता है, जैसे मैं पहले बोल दी हूँ, नुकसान पहुंचता है कि पेड़ को काटने से वर्षा नहीं होती है, हमें पानी भी नहीं मिलता है जिसके कारण, और लकड़ियाँ भी हमें प्रबंध नहीं होती है। लकड़ियाँ तो उसके जो डाली होती है या टहनियाँ होती है उसी से ही मिल भी सकता है, पूरा पेड़ को तो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए पूरा पेड़ को अगर काट दिया जाएगा जड़ से तो वो तो वहाँ नहीं रहेगा, वो एकदम गायब हो जाएगा, तो हमें जो जो फायदे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेगा। इस कारण पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। हमें अपने घर के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए कहना चाहिए। छोटे छोटे पेड़ों की जड़ों में पानी डालना चाहिए। तो क्या है, हमें अपने घर के आसपास पेड़ लगाना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या चाहे वो बड़ा हो, पेड़ हमें लगाना ही चाहिए। और दूसरों को भी उत्साहित करना चाहिए कि तुम भी पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है,
क्या नहीं होता है, हमें क्या मिलता है या क्या नहीं मिलता, ये भी हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए कि पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होता है। और क्या है, पेड़ों को हमें रेगुलर, जैसे रोज़ हमें पानी भी डालना चाहिए। रोज़ अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ कैसे बड़ा होगा? पेड़ को भी तो पानी चाहिए, वो भी, उसका भी तो एक जीवन है। जैसे हम लोग बिना पानी पिए रह नहीं सकते, उसी तरह पेड़ भी बिना पानी के नहीं बढ़ सकते, और नहीं बढ़ेगा तो फल भी नहीं सकेगा, फल भी नहीं दे सकेगा, पत्ता नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। इसीलिए हमें उस पेड़ पर डेली या हर रोज़ पानी देना चाहिए। पेड़ काटने वालों को मना करना चाहिए, इससे पेड़ काटने से बच जाएंगे, आसपास हरे भरे पेड़ बढ़ जाएंगे। जो लोग पेड़ काटते हैं या काटने के लिए आते हैं, उन्हें हमें मना करना चाहिए कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होता है। उन्हें हमें समझाना चाहिए कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अगर पेड़ कट जाएगा तो आसपास में हरा भरा भी नहीं रहता है, तो इस तरह से हमें उन लोगों को समझाना चाहिए। ऐसा करने पर पेड़ खुश रहते हैं, बदले में वे हमें खुशियाँ देते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह से दूसरों को समझा पाए कि पेड़ ना काटे, तो वो भी समझ जाएंगे कि पेड़ काटने से क्या नुकसान होता है और पेड़ ना काटने से क्या लाभ होता है। जब पेड़ काटना बिल्कुल बंद हो जाएगा, तब ये सारे पेड़ भी खुश रहेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमें नहीं काटे हैं, हम भी बड़े हो रहे हैं, या हम भी रह रहे हैं सबके साथ मिलजुल कर। और पेड़ अगर खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि पेड़ों से हमें फल मिलता है, बारिश होने में वो हमें मदद करती है, चिड़िया या पशु पक्षियाँ भी उनके नीचे या उनके ऊपर जाके बैठ सकते हैं, यात्रियाँ भी बैठ सकते हैं। इस कारण पेड़ भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं। तो क्या है, जीवन क्या है, पेड़ ही जीवन है। ठीक है, तो इसी कारण बोला गया कि पेड़ ही जीवन है। ठीक है, तो इससे पेड़ ना काटने से हमें पानी मिलेगा, बारिश होगा तो पानी मिल जाएगा, चिड़िया लोग भी बैठ सकेंगे, यात्रियाँ नीचे बैठ सकेंगे, बाकी पशु भी नीचे घूम सकेंगे, और भी बहुत से हमें फायदे पेड़ों से मिलते हैं। ठीक है, तो ये लेसन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो कुछ शब्द अर्थ है। नीचे शब्द अर्थ है वातावरण। वातावरण मतलब हमारे आसपास की जगह। वातावरण हमारे आसपास, जो हमारे सराउंडिंग्स में जो जगह है आसपास, वो जगह को बोला जाता है वातावरण। नेक्स्ट है घोंसले। घोंसले मतलब पक्षियों का घर। चिड़िया या पक्षियाँ जो पेड़ों पर छोटा छोटा घोंसला बनाते हैं, उनका नेस्ट, उसे बोला जाता है घोंसला। नेक्स्ट है शीतल। शीतल मीन्स ठंडी यानी कूल। नेक्स्ट है दातुन। दातुन है दांत साफ करने की टहनी। जो नीम के पेड़ का जो छोटा छोटा पतला पतला टहनी होता है, जिससे दांत साफ कर सकते हैं, उसे दातुन बोला जाता है। नेक्स्ट है राह चलते, मतलब रास्ता चलते। रास्ता चलते मतलब रास्ता में जो चल रहे हैं, उसको बोलते हैं रास्ता चलते। जो इंसान या जो भी रास्ता से जा रहे हैं, उसे राह चलते बोला जाता है। बेघर। बेघर मतलब बिना घर, मतलब जिसका कोई घर नहीं है। पेड़ को अगर काट दिया जाएगा तो चिड़िया बेघर हो जाएंगे, इसीलिए वही बोला गया बेघर मतलब बिना घर। ठीक है, तो ये शब्द तुम लोगों को अपने क्लास वर्क कॉपी में डेट, चैप्टर और लेसन का नाम लिखकर ये शब्द सभी लिख लेना और इसे अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में हम इनका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस में जो जो भी है हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।